तकरीबन एक महीना हो गया पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन इस वक्त जो है वो इशू अपनी जगह पे मौजूद है। कभी उसमें फायरवॉल की तनसीब की बात की जाती है, कभी वेब मैनेजमेंट सिस्टम उसकी अपग्रेडेशन की बात की जाती है, और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो सबमरीन जो है उसमें जो तकरीबन 7 के करीब केबल्स थे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली कनेक्ट करते हैं, उसमें से 2 केबल जो हैं वो ख़राब हो गए थे, उनमें प्रॉब्लम था। तो एक केबल जो है उसको दुरुस्त कर लिया गया है और दूसरे के ऊपर काम जारी है, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक यानी पूरा सितंबर इसी तरीके से जाएगा। ये अब तक की इत्तलात हैं। कन्फ्यूजन इस वक्त बहुत बड़ा है और इस वक्त जो है वो जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा कि जो VPN इस्तेमाल कर रही है पूरी कौम, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इस वक्त हम बात करेंगे, शहजाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं विस्पैप के, दैट इज वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या सही, क्या खबर है, क्या गलत है, ये हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ? सबसे पहले तो आप सबको विस्पैप की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और हो यही रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ें जो हाइड करना चाह रही थी वो किसी तरीके से अवाम तक पहुंच गई, जो कि बाद में मुख्तलिफ बयानात में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बयानात आते रहे उसमें वो अयां भी हो गई। हाँ। लेकिन फिर वही बात जो है वो फाइबर पे डल गई, जो कि जून से बंद है, और ज़्यादा इंटरनेट का मसला जो है वो अगस्त में आना शुरू हुआ है। हाँ। और फिर वही बात के 2 फाइबर्स कट गई, फिर एक बयान आया कि 3 अब हो गई हैं, फिर एक बयान आया कि अब 2 ठीक हो गई हैं, अब एक ठीक होगी, अब एक रह गई है। और वो कहते हैं ना कि जान छुड़ाने के लिए अभी वो सितंबर पूरा जो है वो इसी सिस्टम में जो है वो डाल दिया गया है। अब देखें क्या हकीकत है और क्या जो है वो चीज़ें नहीं, हो रही इस हैं। बीच में ये जो बात की गई कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको अपग्रेड कर दिया गया और 183 एप्लीकेशंस जो हैं उनको ब्लॉक भी कर दिया गया, और ये वो एप्लीकेशंस थी या वेबसाइट्स थी जिनकी वजह से जो सार्फिन का पर्सनल डेटा था, मालूमात थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, वो जाहिर हो रही थी, तो उनको ब्लॉक किया गया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब PTA जो है वो आपके इस तरह की मालूमात को ब्लॉक करने में या मॉनिटर करने में वो एक खुद मुख्तार इदारा हो चुका है, उसके पास ये सलाहियत आ चुकी है। क्या सही है? देखिए, गवर्नमेंट के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की तमाम गवर्नमेंट जो हैं ये इनिशिएटिव्स लेती हैं इस तरह के ना, अपनी पब्लिक को सिक्योर करने के लिए। तो अगर तो ये बात सिर्फ सिक्योर करने तक है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये बात जो है वो जिस तरह से हमारे कुछ प्रोग्राम्स में ये चीज़ें डिस्कस हुई कि ये शायद एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ मामलात के हवाले से एक एक्शन है, तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा आवाम के लिए भी परेशान कुन है। तो वो तो चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें भाई साथ साथ देखें, चलती हम रहती तो हैं ये कुछ। कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की सरहदें, उनकी हिफाजत ज़रूरी है, तो पाकिस्तान की जो साइबर स्पेस है उसकी हिफाजत भी इंतहाई ज़रूरी है। और पूरी दुनिया में बिल्कुल। ऐसा होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप 3G नेटवर्क के ऊपर या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप फायरवॉल भी लगा दें और फिर आप 5G के ख्वाब देख रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये बड़ा मिसमैच है पाकिस्तान में। आप समझ रहे हैं कि जनाब ये काम जो है, काम सही था, लेकिन नीयत सही थी, लेकिन गलत तरीके से किया जा रहा है। इसमें ये चीज़ देखने वाली है, जो मेन चीज़ है वो यही है कि फायरवॉल्स तो हर जगह लगती हैं, हम लोगों ने भी अपने नेटवर्क्स पे लगाई होती हैं, वो होती हैं आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये जो बीच में जो आपकी डेटा यूजेज जो है वो डिक्लाइन कर गई है, 30-40% डेटा डाउन हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहे, मैसेजेस नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो वो 10-10, 15-15 मिनट बाद जा रहे हैं। और कुछ दिनों में तो मैंने ये भी देखा है कि वो 3-3, 4-4 घंटे बाद मुझे रिप्लाईज आ रहे हैं कि वो जी आपका मैसेज मुझे अभी मिला है। हाँ। तो ये चीज़ें जो थी ये थोड़ी सी परेशान करती हैं। वैसे तो ज़ाहिर है अगर वो बॉर्डर सिक्योर है, हमारा इंटरनेट वाला बॉर्डर सिक्योर करना ज़रूरी है, वो तो बात ठीक है। लेकिन कम से कम पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या पब्लिक की जो एक वर्क स्पेस है उसको तो सिक्योर करते हुए उसको मतलब बचाना भी तो चाहिए ना, ताकि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो बेचारे अलहदा डिस्टर्ब हैं। जो आपके VPN यूज़ करते थे, अभी वो आपने रिसेंटली खबर भी सुनी होगी कि VPN रजिस्टर करना शुरू कर दिए हैं। हाँ। तो बात तो फिर वही आ गई फायरवॉल वाली सारी, कि फायरवॉल लगी और फायरवॉल ने डेटा जो है वो आपका ब्लॉक कर दिया, या उसकी कैपेसिटी का इशू था, जो भी इस तरह का प्रॉब्लम था, वो अगर गवर्नमेंट हमें पहले ही इन टाइम बता देती, एक टीवी पे आके बयान दे देती कि जी ये काम हो रहा है, 10-15-20 दिन 50 दिन लगेंगे, आप लोग जो है वो तसल्ली से काम करें, या वीकेंड कर लें या ऑफ कर लें या पिकनिक पे चले जाएं, काम को फिलहाल ब्रेक ले लें। तो ये चीजें अगर वो करते तो इतनी आवाम फरागत इतनी किसे घबराती है नहीं। भाई, ये बताइए। अच्छा, इस पूरे
इशू के हमारे जो इंटरनेट ट्रैफिक है इसके ऊपर क्या असर पड़ा है? और ये कहा जा रहा है कि 6400 6400 टेराबाइट तक महदूद हो गया। ये कुछ है स्पेसिफिक नंबर्स आपके पास? इसमें अब जो इन्होंने डाटा केबल्स की जो बात की है, जो एक डाटा केबल जो भी इन्होंने कहा है कि उसका पूरा महीना जो है वो स्टोर होने का चांस नहीं है, वो डाटा केबल जो है वो जून से डाउन है। और जून से वो डाटा जो है वो ऑलरेडी वो दूसरे फाइबर्स के ऊपर शिफ्ट हुआ है। लेकिन मसला फिर वही है कि अब वो डाउन है तो वो इंटरनेशनल एक उस टेरिटरी में आता है, या इनका कंसोर्शियम है जो भी इनके मामलात हैं, तो वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा। उसमें सुनने में ये आ रहा था कि उसकी एक साइड जो है वो तो इनको आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन जो उसकी टूटने के बाद दूसरी साइड है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। ये सुनने में आ रहा है, इसमें हकीकत क्या है ये तो आपको बेसिकली डेटा ऑपरेटर ही डायरेक्टली बता सकेंगे। ठीक है, अच्छा ये है SMW4 केबल, सबमरीन केबल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डिटेक्ट शायद नहीं हुआ, या इसमें कहा जा रहा है कि सितंबर पूरा लग जाएगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाके होगा। ये पर्टिकुलर ये है। और जो हमने बना चुके हैं, जो सही हो चुकी है, जिसपे वो AAE1 ये सबमरीन केबल, ये आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अब दूसरी चीज ये है कि क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं ये समुद्री तूफान और ये मॉनसून और ये सारी चीजें, ये जो क्योंकि समंदर में फाइबर ट्रेवल कर रही होती है, तो वो उसके जो मौसमी असरात हैं वो उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जो शिप्स बड़े बड़े ट्रैवल करते हैं वो बुरे मौसम में तो डेफिनेटली वो वहाँ जाके उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सितंबर का महीना उन्होंने उसको फोरकास्ट किया हुआ हो कि मौसमी हालात जो है उस तरह के नहीं है कि वो उस वक्त पहुंचा जा सके।